हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में जो मैथ्स माइंड कोचिंग सेंटर में। आप लोग को हम स्टार्ट कर रहे हैं जो त्रिकोणमिति को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड में 2026 में क्वेश्चन पूछने वाला यही है। से देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 sin² 30 डिग्री -3 cos² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री का मान बताना था। देखिए पूरा बेसिक से समझिए, मान पुट याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन को बन पाएगा, न तो नहीं बन पाएगा। देखिए क्या है, 2 लिख देना है और sin² 30, sin 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है 3 और cos² 45। अब cos 45 का मान क्या होता है, cos और sin 45 का दोनों का मान सेम होता है। cos 45 का मान 1/√2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो लिखना है गुना का चिन्ह और sin 45 या cos 45 का दोनों का सेम होता है, स्क्वायर है तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और प्लस क्या है, tan² 60 डिग्री। अब tan 60 का मान पता होना चाहिए, tan 60 का मान 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। और स्क्वायर है तो क्या कर देना, स्क्वायर दे देना। इतना तक में नहीं, किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप देखिए, 2 लिखना है और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -3 और 1 का स्क्वायर 1 और कभी रूट में स्क्वायर है तो रूट से फ्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर और √3 के स्क्वायर होगा तो रूट से फ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए इसको करिए, 2 से कट जाएगा, 2 का 2 दूने 4, मतलब 1/2 बच गया। क्या बच गया, 1/2। अब -3 में 1 से गुना करेगा, -3/2 और प्लस क्या, 1/3। एलसीएम ले लीजिए, 2 2 3 का एलसीएम होता है 6, 2 से 6 कटेगा 3 मरते में, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और -2 से 6 कटेगा 3 मरते तो 3 त्याई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब प्लस 3 से 6 कटेगा 2 मरते, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और प्लस वाला के जोड़िए, 3 2 प्लस में है तब 3 2 हो गया 5 और माइनस क्या हो गया, 9/6 हो गया। इसको घटाइए तो 5 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, -4, -4/6 काटिए, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, मतलब -2/में। फिर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका 2 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था, क्या, tan² 60 डिग्री प्लस 4 cos² 45 डिग्री प्लस है 3 sec² 30 डिग्री प्लस है 5 cos² 90 डिग्री का मान बताना था। देखिए क्या था, tan² 60, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है और स्क्वायर है तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। प्लस है और 4 इंटू मतलब गुना होता है, cos 45 का मान बताना था। cos 45 का मान 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। प्लस 3 sec² 30 का मान बताइए, प्लस लिखना है और 3 लिखना है, गुना का। अब sec 30 का मान आप लोग को पता होना चाहिए, cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। तो cos के उल्टा तो क्या होता है, sec, तो 2 बाई क्या होगा, √3 हो जाएगा। क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। प्लस है 5 है इंटू मतलब गुना का चिन्ह देना है और cos का 90 का मान बताना है। कितना का मान, cos² 90 का मान। तो cos 90 का मान क्या होता है, जो cos 90 का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इतना तक में किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा। अगला बात देखिए, अगला इसके क्या करना है। देखिए बोले थे कभी रूट में स्क्वायर है तो रूट से क्या होता है, फ्री हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट से फ्री हो जाता है। इतना तक में तो किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा। उसके बाद क्या करना, देखिए 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, आई क्या रूट में है, क्या है, √3 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, √3 का स्क्वायर, तो रूट से क्या होता है, फ्री हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। इसके बाद देखिए काटिए, 2 दूना होता है 4, 3 से 3 कट जाएगा तो 3 ये हो गया 3। अब प्लस है
4 में 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस है 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 0 का मतलब वैल्यू ही ना करता है। जोड़िए 4 और 2 6 और 6 और 3 कितना होता है 9। इसका 9 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट 9 आंसर होगा। और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया था क्या, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री गुने tan 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना था। क्या लिखना है, पहले इसका 2 लिखना है और बताइए गुना का चिन्ह देना है। और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, गुना का चिन्ह है। और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3। और माइनस क्या है, -3 और cos 60 का मान बताइए। cos 60 का मान 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। अब है सेक 30 बताना है। क्या बताना है, सेक 30। अब बताइए cos 30 क्या होता है, √3/2 होगा। तो ये क्या होगा, 2/√3 होगा। क्या होगा, 2/√3 होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है। देखिए क्या होगा, इसको देखिए बराबर के चिन्ह, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अभी तो √3 हो जाएगा। अब देखिए -3, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुने 2 का स्क्वायर 4 और 3 रूट, कभी रूट में स्क्वायर है तो रूट से हम फ्री बोल दिए थे। अब देखिए इसमें देखिए दोनों क्या गुना में, दोनों गुना में तो ई 3 से ई 3 कट जाएगा, 4 से भी 4 कट जाएगा। अब देखिए कोई तो कटने वाला नहीं है। अब देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा, इससे काटे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये क्या बच गया, √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 अब बटा में 2 और -1 में गुना करेंगे तो 1 और कुछ बटा में तो 1 होगा। अब देखिए इसका बराबर के चिन्ह देना है, 2 लिखना है। 2 कैल्शियम, 2 1 कैल्शियम 2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मरते में कटेगा, 1 मरते में कटेगा। √3 में 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा। और माइनस 1 से 2 मरते में कटेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था क्या, 4 इंटू साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस है 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताना था। देखिए क्या है, 4 लिखना, इंटू है तो घेर देना, ब्रैकेट दे देना। और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है, ना स्क्वायर नहीं, पावर क्या है 4 है तो 4 लिख लेना है। और प्लस है, और cos 60 का मान बताना है। हम cos 30 का मान बताया कि √3/2 होता है, और cos 60 का मान 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। और इसका भाई पावर 4 है तो 4 कर देना है। और अब है माइनस है 3 है और इंटू है। अब बताइए cos 45 का मान 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। वो cos 45 का मान 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। अब स्क्वायर है तो क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और माइनस है 2 और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो क्या कर लेना, स्क्वायर है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देना। देखिए उसके बाद क्या क्या, 4 इंटू लिखना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 के पावर 1 को 4 मरते गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 के पावर 4 मरते गुना करेंगे तो 1 होगा। और 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। प्लस है 1 के गुना करेंगे 4 मरते तो 1 होगा, और 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। इतना तक किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा। और -3 है इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1। हम बोले थे कभी रूट के स्क्वायर है तो रूट से क्या होता है, फ्री हो जाता है। क्या होगा, जब भी रूट में स्क्वायर है तो रूट से क्या होता है, फ्री होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2। और 1 के स्क्वायर और रूट में स्क्वायर है तो रूट से क्या होता है, फ्री हो जाएगा। बोलिए इतना तक में किसी 2 से 2 काट दीजिए। अब देखिए 4 लिखिए इंटू लिखिए, 16 16 कैल्शियम 16 था, 16 से 16 का था 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब -3 इंटू है 1/2 माइनस है 1, 2 में कट गया 2 से तो 1 में 1 से गुना कर 1 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 1 जोड़ेंगे 2 बटा में क्या होगा, 16 होगा। अब इसका -3 होगा, इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा।
तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 ना कुछ बटा में तो क्या 1, तो 1 से भाग करेंगे 2 मरतबा, 2 मरतबे में कटेगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह दे देना है, बराबर का चिन्ह। अब काटे, 4 चौका 16 होता है, 2 का 2, 2 दूना 4, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए अभी -3 बचा और 1 में से -2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1, क्या बचेगा, -1/2, यही ना बचेगा। देखिए यहाँ तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा। तो क्या 1/2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3/2, तो हो जाएगा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 2 से कट जाएगा तो 3 बचेगा। जोड़िए 3 1 जो होगा 4, अब बटा में क्या होता है 2। अब इसको काटिए, 2 दूना क्या होता है 4, इसका 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप लोग को पूरा 100% समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं जो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस है cosec स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है। देखिए समझिए बात, tan स्क्वायर 45 का मान, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और प्लस क्या है, सेक है। अब सेक स्क्वायर 60 का मान बताना है। अब cos 60 का मान क्या होता है, जो cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है, cos 60 का मान ना, सेक 60 का मान ना पूछा है क्या, तो cos 60 का मान 1/2 होगा, तो सेक के पूछा है सेक 60 का, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा, तो 2/1 हो जाएगा। क्या होगा 2/1, तो 2/1 2 ही ना होता है, स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। और माइनस है कॉट, अब कॉट 30 का बताना है, तो बताइए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, तो क्या होगा, कॉट का tan का उल्टा होता है, तो क्या होगा √3 हो जाएगा। क्या होगा, √3 होगा। स्क्वायर है तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और प्लस क्या है, cosec 30 का बताना है। और cosec 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका साइन का उल्टा cosec होता है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और कभी रूट में स्क्वायर है तो रूट से फ्री होता है, क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। जोड़िए 4 4 8 है, कितना होता है 9, प्लस में और माइनस 3, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब को धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से।